हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 81। क्या डेट है? 28 सितंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड एनालिसिस एंड अप्लाइज एंड अप्रोप्रिएट नंबर ऑपरेशंस इन द सिचुएशंस कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले वो है चित्र पहेली। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखते हैं। तो दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको देखिए, दो चित्र दिए गए हैं। चित्र फर्स्ट है, चित्र 2 है। तो चित्र 2 है जो उसमें बनाने की जो कोशिश की गई थी, लेकिन गलतियाँ हो गई हैं। तो आपको कोई भी 4 गलतियाँ इसमें ढूंढनी हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, चित्र फर्स्ट में जो पानी के बुलबुले हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ फिर बनाना भूल गए। तो ये हो गए इनके नंबर, गलती 1। फिर देखिए, चित्र फर्स्ट में यहाँ पर कुछ सीप्स बनाए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं बनाए। ये हो गई इनकी गलती नंबर 2। फिर यहाँ पर स्टार फिश है, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने नहीं बनाए, ये भूल गए। ये गलती नंबर इनकी 3 हो गई। तो और गलती ढूंढते हैं। देखिए, गलती नंबर 4 ढूंढते हैं, कहाँ है। तो मुझे गलती नंबर आई थिंक नहीं दिख रही है, मुझे लगता है। तो सभी बच्चे इसको ढूंढेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गलती नंबर 4 कहाँ पर है। ठीक है, ये आपके लिए है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पकौड़ों की दुकान। क्या टॉपिक है? पकौड़ों की दुकान। शिवानी के भैया की चाट पकौड़े की दुकान है। एक दिन उसके भैया को सूखा राशन लेने के लिए थोक मूल्य की दुकान पर जाना था, इसलिए कुछ देर के लिए शिवानी को दुकान संभालनी थी। भैया ने जाने से पहले शिवानी को कहा कि वह जो भी सामान बेचे उसका हिसाब रखे। तो यहाँ पर देखिए, रेट लिस्ट है। जो समोसा है वो 7 रुपये पर पीस है। ब्रेड पकोड़ा है 10 रुपये पर पीस, और जो पनीर पकोड़ा है वो है 15 रुपये पर पीस। ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर देखिए, शिवानी द्वारा बेचे गए सामान का हिसाब है। जो शिवानी ने जो सामान बेचा है, तो यहाँ पर देखिए समोसे हैं, उसने 9 समोसे बेचे हैं। ब्रेड पकोड़े हैं, उसने 5 ब्रेड पकोड़े बेचे। और पनीर पकोड़े, उसने 2 पनीर पकोड़े बेचे। तो अब हमें उनकी कीमत बतानी है, कीमत का अब हमें हिसाब लगाना है। तो देखिए, जो 9 है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर जो हमने देखा, जो समोसे का रेट है वो है 7 रुपये पर पीस, यानी 7। और जो समोसे की संख्या है वो है 9। तो टोटल कितने हो गए, देखो इनको गुणा करके देखते हैं। 9 सत्ते 63, यहाँ पर 63 रुपीज़। ठीक है, 9 सत्ते 63 रुपीज़। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो ब्रेड पकौड़ा है उनकी संख्या 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। और जो इसकी कीमत है ब्रेड पकौड़े की वो है 10, जो लिखी हुई है पहले से ही। तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए 5 0 0 5 एकम 5, यानी कि 50 रुपये। फिर नेक्स्ट देखो, जो पनीर पकौड़े हैं वो उसकी संख्या 2, और कितने रुपए का है एक पकौड़ा? 15 रुपये का। तो ये हो जाएंगे, तो 15 दूनी कितने होते हैं? 30। इसको हम गुना करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 63 रुपये के कितने समोसे बेचे हैं, 50 रुपये के उसने ब्रेड पकोड़े बेचे, और 30 रुपये के पनीर पकोड़े। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है मूल्य सूची। जो सामान है वो एक पैकेट की इसमें यहाँ पर कीमत है। मैदा है 42 रुपये, ब्रेड है 35 रुपये, और नमक है 20 रुपये, यानी एक पैकेट की ये कीमत है। तो भैया ने थोक मूल्य की दुकान से जो सामान खरीदा उसकी कीमत साथ में दी गई सूची में लिखी हुई है। कि आप सामान की कुल कीमत पता लगाने में भैया की मदद करेंगे? तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर देखिए सामान है मैदा, ब्रेड, नमक। यहाँ पर कुल पैकेट है,
तो एक पैकेट 42 रुपये का है। और यहाँ पर देखिए मैदा के 5 पैकेट हैं, तो 5 गुना 42, तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि कितने रुपए के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 42 लिख लेते हैं, फिर 5, इसको गुना करके देखते हैं। 5 दूनी 10 के 0, हासिल को 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 210 रुपये, यानी जो मैदा है उसके 5 पैकेट 210 रुपये के हैं। फिर यहाँ पर देखो ब्रेड है, यहाँ पर ब्रेड के 2 पैकेट हैं, और जो ब्रेड है उसकी जो एक पैकेट की कीमत कितनी है 35, तो यहाँ हम 35 लिख देते हैं। तो अब हम इसको गुना करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 35, इसमें हम 2 की गुना करेंगे तो देखो कितने हो गया, 5 दूनी 10 के 0, हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 70 रुपीज़ के क्या हो गए, ब्रेड हो गए। फिर देखो नमक के 4 पैकेट हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 4 यानी 4, और एक पैकेट की कीमत है 20 रुपये, यहाँ लिख लेंगे 20 यानी कि 20। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितने के होंगे। तो यहाँ देखो 20 गुना 4, 4 0 0, 4 दूनी 8 यानी 80, ये हो गई इसकी कीमत 80 रुपये। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। फिर नेक्स्ट देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव। किसी एक तरह के पकौड़े बनाने की विधि और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सूची बच्चों से बनवाइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।